Hello students, welcome on my science classes. Today we discuss about the rate of change of velocity. पिछले पार्ट में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती है, कैसे डिस्टेंस के साथ बदलती है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो केस लिया है वो लिया गया है कि यूनिफॉर्म मोशन. ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां से चल रही है और लगातार सीधी चलती जा रही है. कैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? स्ट्रेट लाइन. ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यूनिफॉर्म मोशन करती है, किसमें? स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो रिजल्ट क्या निकला? इन दिस केस चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इस इंटरवल टाइम में, वो क्या रही? जीरो. कोई चेंज नहीं होगा. यहां से चली यहां तक गई तो सेम ही वेलोसिटी से जाएगी. अगर यूनिफॉर्म मोशन है, एक जैसा मोशन है, मीन्स एक जैसे मोशन के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें क्या होता है, टाइम के साथ कोई भी डिस्टेंस में कोई भी क्या नहीं आता, चेंज नहीं आता. तो कोई चेंज ही नहीं हुआ तो वेलोसिटी में भी क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा. इसलिए इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी. क्या आएगी? जीरो वैल्यू आएगी. सेकंड केस की अगर हम बात करें, व्हेन ए ऑब्जेक्ट हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा मोशन नहीं है, कि ऑब्जेक्ट यहां से चली यहां पहुंची, फिर इधर मुड़ गई, फिर इधर मुड़ गई, तो इस प्रकार से उसका जो रास्ता है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है टाइम में वो भी क्या है? एक जैसा नहीं है. तो कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. तो डिफरेंट पाथ पर यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, अलग अलग उसकी क्या रही होगी? स्पीड रही होगी. तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी. कुछ न कुछ उसकी क्या आएगी? वैल्यू आएगी. 1i, 2i, 3i या माइनस में आई, जो भी है, लेकिन जीरो नहीं होगी. किस केस में? जब हमारा मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें. टू बी कंटिन्यू ऑन टॉपिक. तो वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है. इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द वेलोसिटी, जो क्या करती है? वेलोसिटी को मेजर करती है, उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. और कौन से मोशन के लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब जो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी को मेजर करती है उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. यहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. और t क्या है हमारा? टाइम. और a क्या है? एक्सेलरेशन. फिर ये कहता है कि अगर एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा. कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. कैसा होगा? पॉजिटिव. अगर एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ऑब्जेक्ट जा रही है इधर और हम उसको मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम उसको किससे मेजर करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव. एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा. फिर अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी की यूनिट. अपॉन में टाइम टेकन, और टाइम टेकन कितना लिया उसने? सेकेंड में. तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन की क्या होती है? यूनिट होती है. फिर ये कहता है कि अगर एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो और इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज होगा वेलोसिटी में इंटरवल टाइम पर, मीन्स ये कह रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है अगर वो सीधी लाइन में है तो उसमें घटत या जो बढ़त होगी एक्सेलरेशन में वो क्या होगी? एक जैसी होगी. इसलिए ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। कैसा एक्सेलरेशन कहते हैं? यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल इसका क्या है? फ्री फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, ऊपर से किसी बॉडी का नीचे गिरना, किसी ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना, क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी की रेट क्या होगी? अलग अलग। अब कोई गाड़ी से जा रहा है, कार से जा रहा है, इस जगह पे उसकी स्पीड 20 होती है, खुली जगह होगी तो 60, 70, 80, इस प्रकार से हर सेकंड या टाइम के अनुसार कार की स्पीड क्या होती है? चेंज होती है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी मोशन का पार्ट 6 जो होगा, उसमें हम प्रॉब्लम लेके आएंगे बेसिस ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो लगातार आप मेरी वीडियो देखते रहें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।